हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। मैं सतवीर कल्याण आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल नॉलेज जोन पर। तो थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि किस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डी ट्रिपल एस बी जे ई ए ई का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है उस सभी पर हम डिटेल में बातें करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस कितना होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, अदर स्टेज के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह बनेगी। तो इन सभी पर हम डिटेल से बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो 10 जनवरी से 10 जनवरी 2022 से 9 फरवरी 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि पोस्ट कितनी है जेई में, तो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 709 पोस्ट। सिविल के लिए जो पोस्ट आई है वो है 594 और जो इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है वो है 115। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट तो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी हो सकती है 27 साल। हर पेपर में जैसे एज रिलैक्सेशन मिलता है उसी तरह आपको इस पेपर में भी मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ये है कि आपका दो एग्जाम होंगे, यानी टायर 1 होगा और टायर 2 होगा। ठीक है, समझ गए। जब आप टायर 1 क्लियर कर लोगे, टायर 1 आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको टायर 2 में एंट्री दी जाएगी। जब आपका टायर 2 क्लियर हो जाएगा फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। इस तरह आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा इस पेपर में। तो मैंने आपको बताया कि इसमें आपके दो पेपर होंगे, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 की बात करें तो ये टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट बी से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पार्ट ए होगा, 100 नंबर का पार्ट बी होगा, जिसमें से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 100 नंबर के ही होंगे। 100 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और वो 100 नंबर के ही होंगे आपके। पार्ट ए में आपको 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे आपको जानते ही होंगे। नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस आ गई, रीजनिंग आ गई, इंग्लिश हिंदी इससे पूछे जाएंगे। तो 5 सब्जेक्ट में आपको 20-20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, सभी में से 5 सब्जेक्ट में से, और वो 20-20 नंबर के ही होंगे आपके। समझ गए। तो टायर 1 का पार्ट ए इस तरह होगा। और जो टायर इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी होगा आपका टेक्निकल। टेक्निकल में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 100 नंबर के ही होंगे। जब आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे तो आपको टायर 2 में एंट्री दी जाएगी। टायर 2 इसमें कैसे होगा, ये भी आपका पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए भी 100 नंबर का और पार्ट बी भी 100 नंबर का ही होगा। जो पार्ट ए है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन किससे? टेक्निकल से। सब्जेक्ट रिलेटेड क्वालिफिकेशन जो होगा, यानी जिस चीज से आपने डिप्लोमा किया होगा या आपने बीटेक किया होगा उससे रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 100 नंबर के ही होंगे। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपसे पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। ये जो पार्ट बी होगा ये आपका इस तरह होगा एग्जाम। इसमें आपका आईक्यू टेस्ट किया जाएगा। क्या टेस्ट किया जाएगा? आईक्यू टेस्ट किया जाएगा और इंग्लिश से रिलेटेड होगा ये। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 100 नंबर के होंगे। तो ये सब बात आपको समझ में आ गई है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड से मतलब ये है कि आपके दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें डिप्लोमा
मांगा गया है उसमें आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यानी जिनके पास इस एक्सपीरियंस नहीं है, आप उन 2 डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए कोई बात ही नहीं है। तो ये तो हो गया नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, डिप्लोमा स्टूडेंट इलिजिबल हैं जी, इलिजिबल हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें डिप्लोमा वाले फिल कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो तो सिविल इलेक्ट्रिकल इन पोस्ट को फिल कर सकते हैं। यानी आपको इस फॉर्म को भरने के लिए जेई के आपको डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस हो गई। फाइनल मेरिट लिस्ट, एक बात और बता दूं, जो आपका टायर 1 होगा, जो टायर 1 एग्ज़ाम होगा, ये आपका क्वालिफिकेशन नेचर का होगा। जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो टायर 2 के बेस पे बनेगी। ठीक है, किसके बेस पे बनेगी? टायर 2 के बेस पर हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। एक क्वेश्चन डाउट रहता कि अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। और इनको किस तरह ट्रीट किया जाएगा? इनको सब जर्नल में ट्रीट करेंगे। अदर स्टेट के सॉरी अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट होंगे उनको जर्नल में लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट ये मैंने आपको बता दिया कि मेरिट लिस्ट आपके टायर 2 के बेस पर बनेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें।